आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। पूरे दिन भर की बड़ी खबरों का लेखा जोखा आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। गाजियाबाद में हिंडन शमशान घाट में शवों का दाह संस्कार हो रहा है और रोजाना 40 से ज्यादा शवों का दाह संस्कार हो रहा है। सरकारी आंकड़ों में अप्रैल में सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। सरकारी आंकड़ों में 18 दिनों में 4 मौतें हुई हैं। निगम के ऑफिसर जानकारी देने को तैयार नहीं है। आज की अगर बात कर लें, हिंडन शमशान घाट में 43 शव जलाए गए हैं। जगह कम पड़ने पर फुटपाथ पर दाह संस्कार बनाया गया है। मौके पर निगम ने कुछ नए चबूतरे जरूर बनाए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। भारत समाचार का सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा करने में क्या फायदा है? क्यों मौत के आंकड़ों को छिपाया जा रहा है? मेरे पीछे आप ये हिंडन घाट का एक बोर्ड देख रहे हैं और इस बोर्ड पे सबसे ऊपर की लाइन जरूर पढ़वाने की कोशिश करूंगा मैं। गजब गाजियाबाद। ये गाजियाबाद वाकई गजब है। वजह यह है कि इस गाजियाबाद के अंदर किस तरीके के आंकड़ों में खेल हो रहे हैं, ये ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस वक्त हिंडन शमशान घाट के दूसरे कोने पर खड़ा हूँ, यानी कि दूसरे घाट पे, और ये आपको जो चिताएं जल रही हैं ये लाइन से दिख रही होंगी और ये इस बात का सबूत दे रही हैं, चीख चीख कर चिल्ला रही हैं जलती हुई लाशें। या फिर यूं कहें कि ये प्रशासन के उन आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रही है जो सरकारी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर चिता जलती हुई दिख रही हैं, इनमें से एक चिता तो अभी थोड़ी देर पहले ही संयुक्त जिला अस्पताल जो गाजियाबाद का है उसमें कोविड L2 लेवल का हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें शांति देवी नाम की महिला की मौत हुई है। ये उनकी जल रही है। तकरीबन 3 चिताएं अभी भी वहाँ पर जो है वो सजाई जा रही हैं PPE किट पहन के। अलग अलग अस्पतालों से, प्राइवेट एम्बुलेंसेस से लोग शवों को लेकर के पहुँच रहे हैं। स्थिति बड़ी भयावह है, लेकिन इन स्थिति के बीच में प्रशासनिक अफसर बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह मुँह में ज़मीन, अपना मुंह जो है वो ज़मीन में गाड़े बैठे हैं। ये देख रहे हैं कि शायद उनको कोई देख नहीं रहा। व्यवस्थाएं ना के बराबर हैं। जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय मंत्री तक ट्वीट करके लोगों की मदद के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं, उनको बेड दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इमरजेंसी के हालात हों तो वहाँ पर आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है। सबसे पहले वो अफसर चेतें और सरकार को सही पिक्चर दिखाने की कोशिश करें। और अगर सरकार ही यह चाहती है कि इस तरीके की आंकड़ेबाजी चलती रहे तो फिर इस देश का कौन मालिक है, इसका अंदाज़ा बेहतर लगाया जा सकता है। लेकिन लखनऊ से लेकर प्रयागराज, कानपुर, बनारस, हर जगहों पर शमशान की तस्वीरें कुछ ऐसी ही आ रही हैं, लेकिन सरकारी अमला चेतने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। कोरोना के इस महामारी के काल में सरकारी आंकड़े किस तरीके से धोखेबाजी कर रहे हैं, इसका जीता जागता सबूत है हिंडन के इस शमशान घाट के बाहरी हिस्से पर फुटपाथ पर जलाई जा रही ये लाशें। दरअसल ये सभी लाशें कोरोना पॉजिटिव जो मरीज हैं उनके ही हैं। और इसके अलावा निगम ने पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर यहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं। जबकि सरकारी आंकड़ों में अगर गौर करें तो पिछले 5 दिनों में केवल 2 मौतें दिखाई गई हैं, जबकि यहाँ डेली 35 से 40 शव आ रहे हैं और इसमें से कोरोना पॉजिटिव के भी आधे से ज़्यादा शव हैं। अब बात यह है कि आखिर ये आंकड़ों की बाजीगरी की क्यों जा रही है। 4 दिन में यहाँ पर 180 तकरीबन 180 के करीब जो है वो शव पहुँचे हैं और अब एक और परिवार दूर खड़ा है जो कि अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पहुँचा है। लेकिन अब देखिए, ये जो मृत्यु हुई है ये भी एक बीजेपी के नेता हैं, उनकी मौसी लगती हैं, ये उनकी मौत हुई है। और जो अंतिम संस्कार में लोग जुटे हैं उनके पास PPE किट भी नहीं है, यानी कि लापरवाही अव्वल दर्जे की बरती जा रही है। जिला प्रशासन को जो चीज़ें अवेलेबल करानी चाहिए थी वो चीज़ें कराई नहीं गई और ये जलती हुई चिताएं इस बात का सबूत हैं कि सरकारी आंकड़ों में और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, हिंडन शमशान घाट, गाजियाबाद।